नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। राहुल गांधी हरियाणा आए तो लोगों को और जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के उनको ये आस थी कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब इसके उल्टा हो रहा है सारा कुछ। बड़ी बयानबाजियां आ रही हैं। तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। जी, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे घटनाक्रम को अब? घटनाक्रम मनदीप जी, अगर किसी को ये लग रहा था कि राहुल गांधी के आने के बाद ये हरियाणा कांग्रेस के नेता एकजुट हो जाएंगे, एक दूसरे के गले मिल जाएंगे, यात्रा में कदम ताल करते हुए नजर आएंगे, ये तमाम गिले शिकवे भूल के गुटबाजी छोड़ के ये लोग एकदम से एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल कर देंगे, अगर किसी को ये लग रहा था तो वो गलत फहमी में ही जी रहा था। जिन जिन लोगों ने कांग्रेस की राजनीति को देखा है, समझा है, कई दशकों से ये कांग्रेस की रीति नीति बन गई है कि कांग्रेस ऐसे ही चलेगी और कांग्रेस के भीतर इनको एकजुट करने की ना तो स्टेट लेवल पर कोई कोशिश होगी और ना ही इनके हाईकमान की तरफ से कोई कोशिश होगी, बल्कि ये जरूर आपको कोई ना कोई कोशिश नजर आ जाएगी ऊपर से लेकर नीचे तक कि यहां पर गुटबाजी को और हवा दी जाए और आग दी जाए, दरार को और चौड़ा कर दिया जाए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये राहुल गांधी जी, एक महेंद्र जी, एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है हुड्डा साहब का। उन्होंने कहा कि जो ये कृषि कानून काले कानून थे जो वापस हुए हैं उसमें राहुल गांधी का हाथ था। तो लोगों में एक चर्चा ये है कि कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी में थे उस टाइम, तो ये उनको याद दिलवा रहे थे राहुल गांधी जी को। ये एक बड़ी चर्चा का भी हाँ बनी हुई बिल्कुल, है पूरे बहुत बहुत हरियाणा में। चर्चा है और बहुत आलोचना हो रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान की। इसके ऊपर आएंगे, लेकिन मैं उस बात को थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं मैं कि कांग्रेस के भीतर है ना ये दिक्कत है। उनके सबसे बड़े नेता आए, हरियाणा में आए, होना कि क्या चाहिए अभी, जैसे अगर मोदी हरियाणा में आते हैं तो सवाल कांग्रेस की तरफ उछलते हैं। ये पूछा जाता है, इस बात के ऊपर चर्चा होती है कि भी देखो कांग्रेस को कैसे लपेट दिया, ये देखो भी कांग्रेस के ऊपर क्या हमला किया, कांग्रेस में किस तरह से हलचल मचा दी मोदी के बयान में। लेकिन कांग्रेस के भीतर ये होता है कि उनके सबसे बड़े नेता आए तो उसके बाद भी चर्चा यहीं तक सीमित है कि कौन बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया, किसकी इज्जत ज्यादा हो गई, किसकी बेइज्जती हो गई, कौन देखो वहां जाना चाहता था नहीं जा पाया और कौन चला गया उसने थूक के चाट लिया। सारी की सारी मतलब चर्चा कांग्रेस तक ही सीमित रही। कहीं इस बात की जिक्र चर्चा नहीं है कि देखो राहुल गांधी के आने से बीजेपी पे कोई असर पड़ा हो, सरकार में कोई हलचल मच गई हो। और यहां तक कि मीडिया के ऊपर हमेशा ये आरोप लगा दिया जाता है कि मीडिया तो है ना जानबूझ के कांग्रेस की गुटबाजी को दिखाता रहता है, बीजेपी के बारे में बात नहीं करता। अब खुद इन तमाम कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के समर्थकों की तमाम जो सोशल मीडिया की गतिविधियां, बयानबाजियां देख लीजिए। इन लोगों की भी सारी की सारी कोशिश यही है कि अपने अपने नेता को बड़ा दिखा दिया जाए, दूसरे को छोटा दिखा दिया जाए। जब ये ही लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर किसी तरह की आक्रामकता या हमला करने की, तो आप मीडिया से क्या ही उम्मीद रखेंगे। अब आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान की। अगर देखिए आप जिस तरह से कह रहे हैं, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझ के ये बयान दिया है, इस तरह की बात बोली है कि किसान आंदोलन लोगों को याद आए, तो ये एक तरह का बहुत ही मंझा हुआ मान लीजिए, चालाकी भरा मान लीजिए। और एक जो नेताओं का माना जाता है ना कि नेता आम जो लोग हैं उनसे एक कदम आगे चलते हैं, एक कदम सोचते हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी को किसान कानून वापिस होने का श्रेय दिया है, वो चाहते थे कि किसान आंदोलन की इसके जरिए चर्चा हो, तो एक तरह से भूपेंद्र हुड्डा इसमें कामयाब हो गए हैं। दूसरी बात, यहां पर वो आलोचना के शिकार, और यहां तक कि कांग्रेस भी आलोचना की शिकार पता है क्यों हुई है? क्योंकि जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा तो राहुल गांधी ने आके ये नहीं कहा कि जी नहीं नहीं हुड्डा साहब आप है ना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। यानी हुड्डा साहब ने उनको श्रेय दिया, उन्होंने ले लिया। कांग्रेस के किसी नेता ने भी आके ये थोड़ा ने कह दिया कि नहीं नहीं जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गलत बयान दिया था राहुल गांधी का, उसमें कोई वो श्रेय नहीं जाता राहुल गांधी को। दूसरा, उससे एक और चीज याद आई है लोगों को
कि जो 13 महीने के आसपास पूरा का पूरा किसान आंदोलन चला मनदीप जी, राहुल गांधी किसी भी बॉर्डर के किसी भी धरने पर नहीं आए थे, ना सिंघू बॉर्डर के ऊपर, ना टिकरी बॉर्डर के ऊपर, और वो उधर वाला कौन सा था यूपी की तरफ जहाँ पे राकेश टिकैत बैठे हुए, हाँ गाजीपुर वाले, हाँ कहीं भी राहुल गांधी किसी भी 13 महीने में, जबकि और बहुत सारे नेता, हरियाणा कांग्रेस के लगभग सारे नेता, इनेलो के सारे नेता वहां पहुंच गए थे। तो ये भी बात लोगों को याद आई। दूसरा, इस बयान के जरिए फिर जो हुड्डा गुट के जिन नेता जिनको माना जाता है, उनको एक मौका मिल गया कि ब्रिजेंद्र सिंह को फिर से घेरा जाए, इसी बात को लेके बार बार याद दिलाया जाए कि देखिए आप तो उस टाइम बीजेपी के साथ थे, आप तो उस टाइम इन किसान कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे थे। तो ये अगर रणनीति है तो फिर कांग्रेस के भीतर जो हमेशा से चलती आई है, तो ये एक कामयाब रणनीति है, ये कांग्रेस की रीति नीति है। और यही मैं आपको कह रहा हूं कि राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों को, ये ऐसे ही लड़ेंगे जी। महेंद्र जी, इसको आगे बढ़ाते हुए हिसार से सांसद जयप्रकाश जी ने एक वीडियो में कहा है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ब्रिजेंद्र सिंह ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे थे। तो ये बयान कहीं ना कहीं किसान आंदोलन बार बार जिक्र किया जा रहा है। गोकुल सेतिया की तरफ से भी, जो सिरसा से विधायक हैं, उनकी तरफ से भी एक पोस्ट आई है जिसमें उन्होंने लिखा कि 730 किसानों की शहादत को कैसे भूलोगे, क्या राहुल गांधी मेरे बुलाने पे भी, एक छोटे से कार्यकर्ता के बुलाने पे भी यहाँ सिरसा में आएंगे। तो उन्होंने भी बहुत कुछ एक पोस्ट के माध्यम से लिखा है जी। मनदीप जी, क्या है कि कार्यकर्ताओं को ये बात बहुत बुरी लगती है कि जब किसी भी नेता के अतीत को, उनके पुराने बयानों को याद दिलाया जाता है, वो चाहे नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता हों या फिर कांग्रेस के किसी नेता के कार्यकर्ता हो, बहुत बुरी लगती है। और आम लोग इन बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं कि जी देखो ये ऐसा था, अब कुछ लोग ब्रिजेंद्र सिंह की आलोचना कर रहे हैं, आप तो पहले ऐसे थे, अब कांग्रेस में आके अब इस तरह की बातें कर रहे हो। दुष्यंत चौटाला बहुत बड़े शिकार हैं इस चीज के। दुष्यंत चौटाला, हाँ दुष्यंत चौटाला, अब दुष्यंत जो जेजेपी वाले वो कह रहे हैं कि भी अगर ब्रिजेंद्र सिंह को लोग माफ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर दुष्यंत चौटाला ने तो गठबंधन किया था, वो कौन सा बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन तमाम जनता को एक बात समझनी चाहिए, वो आप बीजेपी के समर्थक हो या फिर आप कांग्रेस के समर्थक हो, किसी नेता के समर्थक हो, हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ मौके की राजनीति होती है, अपॉर्चुनिटी की राजनीति होती है। कौन कब कहां किसके साथ खड़ा था और आप उसके साथ एक बार वहां खड़े हो गए और मैं आपसे जिंदगी भर नफरत करूंगा, तो आप सिर्फ नफरत के ही भागीदार बन के रह जाएंगे। आप इस देश की राजनीति को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। बहुत बार ऐसा हुआ है इस देश में कि सिर के बल तमाम दलों की राजनीति खड़ी हुई है। तो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बिल्कुल आज का ही एग्जांपल है। डीएमके, कांग्रेस की दशकों की, लगभग 55 साल की गठबंधन अलायंस की उनकी वो है भागीदारी रही है, इतिहास रहा है। बीच में शायद 13 से लेकर 16 तक में थोड़े टाइम के लिए गठबंधन टूटा था, 55 साल तक बनता रहा, कभी बिगड़ता रहा, लेकिन 2 दशक तो लगातार चला है। और एक बार बीच में थोड़े कुछ साल के लिए, 2-3 साल के लिए टूटा था, वो भी श्रीलंकाई तमिलियंस के मुद्दे को लेके, कोई बीजेपी के साथ जाने को लेकर नहीं। तो डीएमके एक बहुत ही सॉलिड अलाई रहा कांग्रेस का हमेशा। कांग्रेस की जो यूपीए की सरकारें चली थी तो वो खड़ी रही और पूर्ण बहुमत ना होते हुए भी वो सरकारें चलती रही, तो उसका एक स्टैंड मान के चलिए डीएमके था। लेकिन क्या किया कांग्रेस ने, डीएमके वहां पे हार गई, नई पार्टी जीती, उसके साथ गठबंधन कर लिया। अब बताइए, करिए आप किससे नफरत करेंगे? मौके की राजनीति होती है, मौके की राजनीति है। राहुल गांधी कल तक स्टालिन की खूब तारीफ करते थे, अब वो विजय के साथ खड़े हैं, स्टालिन को जिन्होंने हराया है। और कांग्रेस विजय के साथ राहुल गांधी का जो ये ड्यूओ है, जो उनकी तस्वीरें आई हैं शपथ ग्रहण की, तो खूब प्रचारित कर रही है। तो ये राजनीति की सच्चाई है। क्या क्या नहीं सच्चाइयां देखिए इस देश में। जिस
कहां से शुरू करें? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का गठबंधन इस देश ने देखा हुआ है। इस देश ने जो कुर्सी है, वो जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, बिल्कुल एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बीजेपी के साथ गठबंधन देखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री दो दो मुख्यमंत्री बनवाए बीजेपी ने, उनके पहले पिता को बनवाया फिर बेटी को बनवाया। यह हमारे देश ने देखा है। कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया, यह हमारे देश ने देखा, और आज भी गठबंधन है। तो आप किसका किस वजह से विरोध करोगे? अगर आप मूल्यों को ढूंढने निकल जाओगे, आप ये मान के चलोगे कि बस किसी ने एक ये स्टैंड ले लिया और वो वहीं पर ही खड़ा मिलेगा, तो आपको कोई आदर्श पार्टी, कोई आदर्श नेता इस देश में मिलेगा ही नहीं। आपको बहुत दुख पहुंचेगा अगर कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह की आदर्शवादी सरकार हो, पार्टी हो, नेता हो, तो वो लोग इस देश में दुखी रहेंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें इस देश की सियासत, इस देश की पार्टियां, इस देश के नेता नहीं करते हैं। अब ब्रिजेंद्र सिंह से आप नफरत कीजिए या कुछ भी कीजिए, भाई वो आज कांग्रेस में है ना, एक्सेप्ट करो। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं को बुला बुला के मुख्यमंत्री बना दिया, विधायक सांसद बना दिया। आप लगे रहो इसी चीज में कि जी कल तो बीजेपी में थे, बीजेपी में थे। भाई क्या है मनदीप जी, यही है गिने चुने से नेता। कोई ऐसा बड़ा सा मैकेनिज्म है नहीं कि एकदम से विजय जैसे लोग उभर के आ जाए और फटाक से सीएम बन जाएं। वहीं पुराने ज्यादातर घिसते पिटते रहते हैं। लोगों के जहन में ये कोई नया नेता आके जगह बना लेगा, ये इतना आसान नहीं है। तो यही नेता कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, लगभग इसी तरह से राजनीति घूम रही है। अगर आपको अपनी राजनीति चलानी है तो आपको ये नेता जोड़ने पड़ेंगे। अब कई बार मेरी कांग्रेस के कई समर्थकों से इस बात पे बहस हो जाती है कि हम लोग जब बीजेपी की आलोचना करते हैं तो बीजेपी के जो कट्टर समर्थक उनको अंधभक्त बोल देते हैं। अब बहुत सारे पत्रकारों की देखा देखी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं। भाई मैं अंधभक्त बोल सकता हूं, मुझे किसी की वोट नहीं लेनी है, लेकिन आपको तो इन्हीं लोगों की वोट लेनी है। आप अगर उस जनता को, उन वोटर्स को अंधभक्त कहेंगे तो आप तो पक्का कर रहे हो उनको बीजेपी के साथ। आप नहीं बोल सकते हो। तो इस चीज का अंतर होना चाहिए, इस चीज में डिफरेंस होना चाहिए। जी महेंद्र जी आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए, बहुत अच्छे अच्छे। तो यात्रा पे दोबारा हम वापसी करते हैं। जैसे कि बीजेपी भी एक वीडियो वायरल कर रही है, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे उदयभान जी, उनकी एक वीडियो धक्के मारते हुए की एक वीडियो है। और बहुत सारे ऐसे नेता भी थे जो यात्रा में आए हुए थे लेकिन दिखे नहीं थे, जैसे डॉक्टर अशोक तंवर आया हुआ था, तो एक दो और ऐसे नेता थे। जी जी, ये मैं कह रहा हूं कि वो पहले भी हमारी बात हुई थी कि व्यवस्थाओं का अभाव होता है, और वो जो एरिया था वहाँ पे मतलब है ना, बड़ी संकुचित सी जगह थी और भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से भी अव्यवस्था हो गई है। और ये यात्रा का जो होता है ना, यात्रा का जो होता है, इसमें मतलब आप सरकार में हो और तमाम चीज़ें बड़ी व्यवस्थित है। मोदी जैसा रोड शो हो के वहाँ पर किसी भी तरह से एक एम्बुलेंस तो आ सकती है आपके रास्ते में, बाकी कोई चीज़ नहीं आ सकती है, तो वो तो संभव है। लेकिन विपक्ष के किसी नेता के लिए वो व्यवस्थाएं करना, और ख़ासतौर पे विजेंद्र सिंह अगर उचाना में होते, जींद साइड होते, तो शायद और ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते, लेकिन ये उनका इलाका नहीं है। वहाँ पे भीड़ जुटाना वही अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग था। फिर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाएं तो ये संभव नहीं हो पाया। और मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ चौधरी उदयभान की नहीं, बहुत सारे नेता जो कैमरे के ऊपर नहीं आए हैं, बहुतों को धक्के लगे हैं। सभी चाहते थे कि राहुल गांधी से मिल लें, हाजिरी लगा लें, फोटो खिंचवा लें, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता हैं। तो ये तो सभी लोग दिखाना चाहते हैं। ये तो जिन जिन लोगों को वो कैमरे के सामने जगह नहीं मिली, जिन जिन लोगों को मंच पे जगह नहीं मिली, बहुत सारे लोगों को धक्के लगे हैं। और ये नज़ारा तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी खूब देखने को मिला था, क्योंकि सिक्योरिटी का ताम झाम बहुत है। राहुल गांधी की सिक्योरिटी बहुत हाई है, तो उनके पास पहुंचना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। और वो भी तब जब ये तय ना हो कि भी कौन कैसे आएगा, किस टाइम आएगा, कौन ये परमिट करेगा कि भी आपको अंदर जाना है, उस डी के अंदर, सुरक्षा घेरे के अंदर आपको नहीं जाना है। तो ये तमाम चीज़ें तय होती तो ऐसी तस्वीरें नहीं आती। अब ऐसी तस्वीरें आई हैं तो
तो बीजेपी तो इसका लाभ उठाएगी। जी, बिल्कुल, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि इसको बीजेपी को क्या नुकसान होगा, और बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस आपस में अब मीम्स वीम्स खेल रही है। आप देख रहे हो तो बहुत सारे मीम्स की बाढ़ आई हुई है। अब वही वही है, देखो होना यही चाहिए कि भी अगर कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है तो बीजेपी में कुछ ना कुछ बेचैनी होनी चाहिए, हलचल होनी चाहिए कि देखो यार ये लोग है ना लोगों से जुड़ रहे हैं, ये लोग है ना कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो जनता में असर कर रही है। ये बीजेपी के अंदर बेचैनी होनी चाहिए। यहाँ सारा सब कुछ लड़ाई, बेचैनी, उठा पटक, छोटा बड़ा, ये सब कांग्रेस तक ही सीमित है। बीजेपी तो बात ही नहीं करी, बीजेपी को तो एक वीडियो मिली है वो चला रही है। अगर वो भी नहीं करती तो बीजेपी अपनी तरीके से मस्त चल रही थी। क्या है कि मनदीप जी, अभी मैं कह रहा हूं, अभी इलेक्शन थे हरियाणा में, कुछ बोल जाते राहुल गांधी उस इलेक्शन के बारे में, कुछ ना कुछ संदेश चला जाता उनके प्रत्याशियों को, वो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, शायद उनको कुछ मजबूती मिलती या उनको लगता कि यार राहुल गांधी की नजर है इस इलेक्शन के ऊपर। लेकिन नहीं, सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा में चल रहा है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं पूरे हरियाणा में, बोल देते उनके बारे में तो। लेकिन नहीं, ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना कांग्रेस के भीतर, कि नेता आ रहे हैं ना तो खुद पूछते हैं कि जी मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे क्या बोलना चाहिए, किस चीज़ से यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस को फायदा होगा, ना तो खुद ब्रीफ लेते, और सामने वालों की तो हिम्मत है ही नहीं कि इनको बता दें कि भाई ये बोलना है आपको। जी, इसमें एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, तो उकलाड़ा नगर पालिका से एक 23 वर्षीय लड़की और काफी छाई हुई है जी, पूरी की पूरी बीजेपी वहां पे बैठी थी, और तो और सीएम को भी आना पड़ा एक छोटे से चुनाव में। तो एक तो वो प्रभाव, और एक राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो वो चीजें, बल्कि उस लड़की का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। उसमें क्या है कि मनदीप जी, बीजेपी तो है ना जाएगी, बीजेपी तो सरपंच से लेके पार्षद तक, जहां बीजेपी को ये होगा कि भाई यहां इलेक्शन चल रहा है वहां अपना पूरा जोर लगाएगी। बीजेपी दूसरे राज्यों से भी नेताओं को बुला के प्रचार करवा रही है कि भी बिहार के नेता आए यहाँ पे आके गाने सुनाए, ताकि जो प्रवासी वोटर्स हैं वो बीजेपी को वोट दें। बीजेपी ये काम कर रही है। कांग्रेस के भीतर आप बताइए, कम से कम 80-90% ऐसे नेता हैं जिनकी इस पूरे इलेक्शन में कोई हाजिरी ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि भी इलेक्शन चल रहे हैं, हमें वहां पे जाके कोई 4 वोट जुड़वा देनी चाहिए, चुनाव प्रचार कर देना चाहिए, और ना ही इनकी कोई हाजिरी लगाने वाला है कि प्रदेश अध्यक्ष निर्देश देते या राहुल गांधी निर्देश देते, क्योंकि हाईकमान की तरफ से प्रोग्राम बन के आने चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कुछ कहने की हैसियत में हो, खुद ही झुके रहते हैं। जो भाई होना ये चाहिए कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आप निर्देशित करें तमाम नेताओं को, कम से कम हरियाणा की कमान आपके हाथ में है, तो आपका काम था कि तमाम हरियाणा के नेता इस पूरे के पूरे इलेक्शन में जुटते, क्योंकि अभी इलेक्शन हरियाणा के बहुत दूर हैं। कहीं कुछ कांग्रेस को उम्मीद नजर आती, छोटे इलेक्शन में ही अगर जीत होती तो कुछ ना कुछ तो बल मिलता, कहीं ना कहीं तो कुछ पावर हाथ में आती कांग्रेस के, लेकिन वो नजर नहीं आया। जी, उकलाड़ा में एक चीज और हो रही है सर, कांग्रेस और इनेलो भी समर्थन कर रही है, मतलब एक निर्दलीय को, वहां पे एक और है, सारी पार्टियां, दोनों पार्टियां। चलो ये नहीं, अब इसी बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि भी ब्रिजेंद्र की आप आलोचना कर रहे हो कि भी आप उधर थे अब इधर आ गए। अभी कांग्रेस और इनेलो तो यूं मान के चलो कि एक किसी भी सूरत में कि भी हम लोग गठबंधन नहीं कर सकते, हमारा तो जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, तो अब हो गए साथ में, बताओ। तो राजनीति यही है, आप मान के चलो। और मैं कह रहा हूं कि ज्यादा सी है ना कट्टर सी सोच किसी के बारे में, तो कह रहा हूं बीजेपी के बारे में भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप किसान आंदोलन के बहुत समर्थक हैं, अब पंजाब में देखिए, पंजाब में जो लोग आंदोलन के चेहरे थे, जो कलाकार आंदोलन के चेहरे थे, जिनके गाने बजते थे, वो बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और देख लेना, चुनाव प्रचार भी करते मिलेंगे बीजेपी के लिए। कर लो आप, लड़ते रहो आप, करते रहो आप नफरत। तो ये लोकतांत्रिक से सेटअप में है ना, थोड़ी फ्लेक्सिबल आपको रहना चाहिए। ये उन देशों में तो होता है जहां तानाशाही होती है कि भी एक ही लाइन पकड़ ली, यहां पे कोई दूसरा विचार, कोई दूसरी पार्टी होनी ही नहीं चाहिए। ये चीन में है,
फिर आप ये लोकतंत्र लोकतंत्र का झुंझुना बजाना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी दूसरे की या दूसरे पक्ष की बात सुनना ही नहीं चाहते, अगर आप किसी दूसरे को अछूत समझते हो, तो फिर आप खुद लोकतांत्रिक नहीं हो। तो ये ब्रिजेंद्र को इस वजह से टारगेट करना कि भाई आप बीजेपी से आए हैं, या मैं तो यहां तक कहूं जेजेपी को इस वजह से अब तक टारगेट करना, ठीक है भाई, आपको नाराजगी थी, आपने वोट नहीं दी, तली में लगा दिया, लेकिन इसी वजह से आप सारी की सारी राजनीति इसी बात में निपटा दो कि भाई आपने तो गठबंधन किया था, बात खत्म होगी, आगे उसके बाद हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। तो ये है, इसको समझिए। जी धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए। काफी लंबी बातचीत हो गई है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी करें और अपनी राय भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।